कुछ प्रैक्टिस किया है, टेक्स्ट बुक में रीड किया है क्या? मैम रिएक्शन मैकेनिज्म तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट वीक में पूरा प्रोजेक्ट बना रहा था। अच्छा ठीक है, बट जो मेरा लेक्चर अटेंड करो एटलीस्ट उसको तो रिवाइज करके रखना। यस मैम। उदय, सॉरी प्रथम, यस मैम। तुम्हारा क्या कुछ डाउट है, समझ में आ रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म? यस मैम, समझ में तो आ रहा क्लियर है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? है। नो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो अभी तुम लोग का जो भी 12th का 11th का, जैसे 11th का हाइड्रोकार्बन तुम लोगों ने अभी नहीं किया है ना, 11th का हाइड्रोकार्बन तो नहीं किया है ना? थोड़ा थोड़ा किया मैम, ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये अभी जो आगे का हमारा जो लेक्चर आज का होगा ना, ठीक है, तो उसके बाद तुम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। नोमेनक्लेचर वगैरह पहले किया है, कन्फर्मेशनल आइसोमर किया है, कन्फर्मर्स, रिएक्शन मैकेनिज्म अभी आज के में सब कवर हो जाएगा, तो वो चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो तुम लोग एनसीईआरटी एक बार रीड करना और ट्राई करना। कुछ डाउट है तो लेके आ सकते हो, अदरवाइज बहुत तुम लोग का 12th का भी अल्काइल हैलाइड होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली 12th से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग का बहुत कुछ अभी हो जाएगा, ऑर्गेनिक से तुम्हारा 90% हो जाएगा। ठीक है, 11th हो 12th हो। चलो, तो इसमें क्या क्या फ्री रेडिकल अभी हम लोग का चला ना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चल रहा है ना। यस मैम। यस मैम। देखो सॉरी, क्या इसमें 3 स्टेप्स क्या थे? इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप, एंड सेकंड क्या था, बोलो? प्रोपेगेशन स्टेप, एंड फाइनल थर्ड स्टेप जो था वो क्या था? टर्मिनेशन। बस इतना ही था ना? यस मैम। ठीक है, अभी देखो रिएक्टिविटी अगर देखो तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब अभी तो नहीं हुआ है हमारा, बट ये सब हो जाता है इसके पहले ही, ठीक ना? तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर तुमको बॉन्ड, सबसे शॉर्टर बॉन्ड किसके बीच में है, अगर F2 लो और I2 लो कंपेयर करके देखोगे तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड को ब्रेक करना किसका आसान होगा? बॉन्ड को ब्रेक करना, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या आयोडीन आयोडीन के बॉन्ड को? चलो ठीक, फ्लोरीन फ्लोरीन। आसान होगा तोड़ना। देखो, बॉन्ड को तोड़ना आसान मैम होगा। आई थिंक फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा है, तो नहीं, दिक्कत होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं ना, अगर Cl2F2 की बात कर रहे हैं। अच्छा एफ, मुझे लगा सी और एफ, सी एल और एफ का बॉन्ड है। देखो जैसे हेलोजन में इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, तो बॉन्ड की यहाँ बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे जो रेट डिटरमिन स्टेप होता है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ देखना है तुमको कि जैसे फ्लोरीन की साइज जो है वो स्मॉल होती है, ठीक है, और आयोडीन की साइज बड़ी है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो फ्लोरीन की साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है फ्लोरीन पे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और आयोडीन में अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइज बड़ी होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे मतलब बॉन्ड को ये जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को दे देना चाहेगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉरी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की ऑर्डर क्या होगी,
F2 Cl2 Br2 Mi2। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी देना चाहेगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है? ये अभी होने वाली है। यस मैम। यहाँ तो पूरी ही हो रही है, मतलब तीन दिन से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो तुमको देखना यह है कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। देखो हम लोग अभी क्या करेंगे क्या हो रहा है Second. देखो अगर तुम मीथेन से फ्लोरीन का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, फ्लोरीन मतलब F2 का बॉन्ड पहले टूटेगा, ब्रेक होगा, F2 प्लस H डालोगे यहाँ पे तो 2F फ्री रेडिकल्स बनेंगे, होगा ऐसा इनिशिएशन में। ठीक है, तो इसके बाद अभी क्या होगा, अगर तुमने ये रिएक्शन करा दिया फ्लोरीन का, मैंने बोला तुम्हारा हाइड्रोकार्बन अभी ये लेक्चर एंड होते होते पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग जाके आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लोरीन का रिएक्शन यहाँ पे क्यों नहीं कराते, अगर तुमने इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो CH3F तो बन जाएगा प्लस HF, बट ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इतना वायलेंट होता है कि इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन वाले रिएक्शन को नहीं करते हैं। तो तुमको बुक में जनरली ज्यादातर क्या मिलेगा, क्लोरीनेशन एंड फ्लोरीनेशन, ठीक है। फ्लोरीनेशन के लिए हम लोग दूसरा मेथड यहाँ पे यूज होता है, इसका डायरेक्ट मीथेन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे एसएन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, ठीक है। करते क्या वहां पे होता है हलाइड एक्सचेंज, ठीक है, हलाइड एक्सचेंज होता है, मतलब पहले से आज पढ़ोगे तुम लोग जाके हाइड्रोकार्बन भी, यस श्योर ना। यस मैम। ये सारा तुम्हारा ऑलमोस्ट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, तुम लोग ऑर्गेनिक का सब कुछ किए हो, जीओसी अच्छे से किए हो, आइसोमेरिज्म अच्छे से किए हो, नोमेनक्लेचर तुम्हारा सब कुछ हो गया है, और रिएक्शन मैकेनिज्म अभी कर रहे हो, तो वो पूरा चैप्टर तुम लोग एक बार देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, हैलाइड एक्सचेंज में CH3Cl, पहले से कोई हैलाइड अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, पहले से यहाँ पे ये हैलाइड ग्रुप लेंगे और किसी दूसरे हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, समझो ले लिया AgF, ठीक है, AgF ले लिया, और इसका अगर यहाँ पे हीट दोगे तो ये बन जाएगा CH3F, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब तुमको अगर बॉम्ब बनाना है तो ठीक है, ठीक है, ये लैब में नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है, एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है। क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या आ सकता है, तो तुम्हारे पास सब कुछ नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है, अब देखो नेम रिएक्शन तो तुमको याद करना होगा, मैकेनिज्म वगैरह समझा सकते हैं, बट जो मगअप करना है वो तो करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, ठीक है, किसके लिए होता है ये, फ्लोरीनेशन के लिए, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है श्वार्ट रिएक्शन, सुना होगा शायद अगर तुमने हाइड्रोकार्बन किया है तो, ठीक है, श्वार्ट रिएक्शन। इसका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, सब कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट क्लोरीन के लिए आया, अभी हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, किसकी क्या रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, वो सारा कुछ आज देखेंगे, ठीक है। बट ये जो रिएक्शन है ये तुम अल्काइल हैलाइड में देखोगे, हैलाइड एक्सचेंज में,
उसके बाद आयोडीन का भी क्या, आयोडीन का रिएक्शन जस्ट अपोजिट, इतना स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। आयोडीन का रिएक्शन मतलब छोड़ दोगे उसको 2-4 दिन लग जाएगा, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो आयोडीन के लिए भी अभी जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग उसका मैकेनिज्म, अभी जो फ्री रेडिकल वाला उस पर ही फोकस करेंगे। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन ये सब तुम इसको नोट करना है, या नोट्स बना लिया? 1 सेकंड। सब लिखते जाओ, सब कुछ होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। ढूंढना जाके हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ज्यादा फोकस हमारा होगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। यस सर। हो गया। तो आयोडीन का भी मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद हमारा पूरा लेक्चर रहेगा आगे ब्रोमीन और क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। सब नोट्स बनाते जाना, क्योंकि सब भूल जाओगे, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा बार बार, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर तुमने मीथेन के साथ, समझो ये एल्केन के साथ CH4 ना, CH4 के साथ अगर तुमने I2 का रिएक्शन कराया तो होता क्या है, अगर तुमने यहाँ पे इसको सनलाइट में रखा, H दिया, ठीक है, तो ये CH3 और I एंड HI बना देगा, ठीक है। तुम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है? यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना? तो चेक करो जरा, यहाँ पे कार्बन की और इसमें कार्बन, किसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? कैसे निकालते हैं, देखो हाइड्रोजन पे +1 होता है, क्या होता है, +1 होगा ना। यस मैम, +1 हुआ तो इस हाइड्रोजन पे +4 है और कार्बन पे फिर बैलेंस करने के लिए -4 होना चाहिए। -4 होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले पे देखो, I पे -1, 3 हाइड्रोजन है तो +1, तो ये -2 इस पे हो जाएगा। अगर नहीं समझ यस में मैम। आया तो मैं इसको थोड़ा स्लो करके बताऊंगी, समझ में आया क्या प्रथम को भी? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखो एक हाइड्रोजन पे +1 तो इंटू 4 किया, ठीक है, +1 टाइम्स 4, तो ये न्यूट्रल होगा, तो इस पे -4 होगा। यहाँ पे +3 -1 आयोडीन का, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये कितना हो जाएगा, ये +2 हो गया, तो कार्बन पे क्या आएगा, -2। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, नोट कर लो अगर ये सब कुछ चाहिए तो। रिडॉक्स का है ये सारा टर्म, ठीक है। इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर -4 से -2 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन लिया यस मैम। था, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो HI है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग, सारा पॉइंट नोट करो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले में रिडक्शन कराना। तो ये यहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इसको वापस से रिड्यूस कर देगा, ठीक है।
तो ये रिएक्शन होगा नहीं ना, आगे बढ़ेगा ही ना, यहाँ से ऑक्सीडाइज और ये इसको वापस भेज दे रहा है। ठीक है, मान लो तुमने पहले स्टेप फर्स्ट में अगर तुमने I2 को तोड़ा है और 2 I डॉट बनाया, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में तुमको CH4 प्लस HI, ठीक है, HI नहीं H डॉट, तो ये तुमको लग रहा है कि CH3I बना देगा एंड I डॉट, ठीक है, बट ये जो रिएक्शन होगा ना, ये CH4 प्लस I2, ये ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि तुमको वापस HI जो है वो क्या करेगा, वापस से इसको रिड्यूस करके CH4 एंड I2 बना देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में स्पेशल क्या है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दूसरा उपाय करना होगा, जैसे वहां पे हमने क्या किया था, हैलाइड एक्सचेंज किया था। अगर डायरेक्ट रिएक्शन करते तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता, तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कोई तुमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुम लगाओगे, जो कि ये जो HI बन रहा है इसको क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ, यस और नो। Yes. देखो यस डाउट मैम। कहीं पे भी फास्ट हो या नहीं समझ में आए हैं तो बता देना, ठीक है। अब देखो अगर ये इसको वापस से रिड्यूस कर देगा तो वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, अगर तुम यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझो, HNO3 तो सुना होगा पहले से, नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, पता है तुम लोगों को, ठीक है, या HiO3, तो जब इसको हम लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा I2 जो ये बन रहा है, HI जो बन रहा है, इसको क्या कर देगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, CH4 प्लस I2, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक डाल दिया, HNO3 जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, अभी क्या बन जाएगा, CH3I, एंड जो HI बनेगा इस रिएक्शन में क्या बन रहा था, यहाँ पे HI बन रहा था, तो इसको तुरंत का तुरंत क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइज कर देगा तो जो ये 2HI बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, I2 बना देगा और ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो इसका हाइड्रोजन है वो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर निकालेगा तो 2H2 मतलब H2O चाहिए, इसके लिए 2HI लिया है, ठीक है, तो I2 निकल गया एंड H2, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हैं HNO3 या HiO3, तो ये क्या करेगा, जो HI बन रहा है उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, ठीक है, समझ में आया, Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट है ना, नो मैम। क्लियर कर दूं, लिख लिया, एक सेकंड। तुम लोग थोड़ा ना आगे आगे के चैप्टर्स थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देख के ना करो खुद से भी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमारा लेक्चर होता है 8, है ना, तो जैसे मैंने बताया हाइड्रोकार्बन तुम लोग जाके अभी देख सकते हो, उसके अलावा जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट का ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, तो सिर्फ क्लास के साथ साथ चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा खुद से भी और करो,
बोलो, सही बोल रहे हैं? यस मैम। है ना? तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा एफर्ट। अब जैसे मैंने इसमें ये रिडॉक्स का अभी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, तो तुम लोग उस चैप्टर में जाके थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो। वो चैप्टर अगर किया है तो रिवाइज कर लोगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हो गया। इथेन का क्लोरीनेशन मैंने कुछ दिया था ना तुम लोगों को एज ए टास्क, यस मैम। किसी ने ट्राई किया? यस मैम, मैंने ट्राई किया था। मतलब बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एंड में CCl4 बन रहा था। मतलब उसमें भी यही हो रहा था कि हाइड्रोजन निकल के जा रहा था और उसके प्लेस पे क्लोरीन आ रहा था अटैच होके। C2Cl6 बन रहा होगा। यस इथेन मैम। इथेन इथेन में ना, यस मैम। C2H6 था, ये क्या बन जाएगा? C2Cl6, ऐसा कुछ बनेगा ना। बट ये तो तुमने मैकेनिज्म लगाओगे तो और ही प्रोडक्ट बनेंगे ना। जैसे हमारा इसमें तुमको क्या मिला? ब्यूटेन भी मिला था क्या? यस मैम, बहुत सारे मिल रहे थे। ठीक है, प्रथम तुमने किया ये इथेन का क्लोरीनेशन ऑफ इथेन? नहीं मैम, काम था। ठीक है, अभी कोई एग्जाम नहीं चल रहा ना, हो गया ना? तुम लोग नोट किए थे ना? यस मैम। देखो, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, उदय तुम भी अपना देख लेना, चेक कर लेना। क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, सबसे पहले तो सिंपल सा रिएक्शन बना के देखो क्या क्या बन रहा है। C2H6 का रिएक्शन करोगे अगर Cl2 के साथ, तो बिना मैकेनिज्म का सिंपल, ठीक है, जैसे कुछ पता नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, तो जैसे 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? एक एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, CH5Cl एंड HCl बाहर निकलते जाएगा। ऐसे ही बनाया ना, अगर क्लोरीन एक्सेस में तो रिएक्शन आगे आगे होते जाएगा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो फाइनली क्या बन रहा था? मैं अभी ये पूरा स्किप करो, एक यहाँ पे लिख देती हूँ, C2H5 प्लस Cl2। तो क्या बनेगा उधर? प्रथम C2, मैम ये हो जाएगा C2H4Cl और वहां पे चला जाएगा HCl। Cl, ठीक है। और मैम एक एक रिड्यूस होता जाएगा, फिर वो एकदम कम हो जाएगा एंड में। C2H4 अभी आएगा, देन Cl2, लिखते जाओ ये स्टेप। यस मैम। C2H3Cl प्लस HCl बाहर आएगा, यस मैम। C2H3, किसी ने बोला नहीं इसमें कुछ मिस्टेक कर रही हूँ मैं? आया क्या नोटिस में? C2H5Cl, C2H4Cl, यस मैम। हाँ तो थोड़ा ध्यान दो, जानबूझ के मैंने किया था। नेक्स्ट क्या होगा अभी? Cl2, C2H2, और भी कुछ छोड़ा है मैंने, जल्दी पकड़ो। प्रथम, यस मैम। मैं कुछ जानबूझ के यहाँ पे छोड़े जा रही हूँ, करेक्ट करो उसको। मैम HCl पे ऐड ऑन होता रहेगा नंबर्स। Cl भी एड ऑन होते रहेगा ना, यस मैम। हाइड्रोजन इधर कम होगा तो इधर Cl बढ़ेगा, 3Cl4, ठीक है। आगे C2H2, वापस से यहाँ भी करना होगा ना, ठीक है। यस मैम।
यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे 2 3 देन 4 Cl2। अभी क्या हो जाएगा C2HCl5 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा C2HCl5 प्लस Cl2, ये हो जाएगा C2Cl6 एंड HCl। ऐसा ही कुछ बनेगा ना। फाइनली सारा हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन एक्सेस में है तो सबको निकाल लेगा एंड सी, जैसे मीथेन के साथ क्या बन रहा था CCl4, ऐसे इथेन में बन रहा है C2Cl6। बट यहाँ इसको देख के तो लग रहा है कि बस यही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसको देख के क्या पता चल रहा है C2H5Cl बनेगा, C2H4Cl2 बनेगा, यही बनेगा। लेकिन यस अंदर मैम। में, लेकिन अभी तुमको अंदर में पता चलेगा कि पहले तो देखोगे कि क्या क्या रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल यस क्या क्या बन मैम। रहा है, और वो आपस में भी कंबाइन हो सकते हैं ना, है ना। जो जो फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, तो वो आपस में भी हो सकते हैं ना, मतलब जो भी बन रहे हैं, समझो Cl डॉट बन रहा है, H डॉट बन रहा है, इथाइल डॉट बन रहा है, ठीक है, तो ऑल ऑफ देम कैन रिएक्ट विथ ईच अदर, तो अलग अलग फॉर्म हो रहा है। यहाँ तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अंदर बहुत हिडन है प्रोडक्ट जो कि बनते होंगे, तो वो हमको दिखेगा मैकेनिज्म में। इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। डन। यस मैम। खत्म हो गया ना। Yes, ma'am. चलो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या क्या हो रहा है, पता तो है ही, बट प्रैक्टिस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या करेंगे, स्टेप में क्या होगा, Cl2 जो है एक्चुअली वो अभी ये टूटेगा तुम्हारा Cl डॉट एंड Cl डॉट, ठीक है। होमोलिटिक फिशन ये सब तो चलो छोड़ दो अभी जाने। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये Cl क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जाएगा कहाँ, अभी मीथेन के मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। तो मीथेन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट तुम्हारा रिएक्शन C2H6 प्लस Cl डॉट, तो क्या बनाएगा ये, देखो हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बनाता है बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है। तो HCl यहाँ पे मैंने प्लस क्यों दिया, तो HCl को पहले बाहर कर दो, फिर क्या बच गया तुम्हारे पास, इसका हाइड्रोजन अभी लेगा, यहाँ से एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो वो अनस्टेबल है, और यहाँ पे जो भी फिजन होगा वो कैसा होगा, होमोलिटिक, ठीक है, क्योंकि रेडिकल है, अगर यहाँ पे कार्बोनाइन नहीं फॉर्म करना है क्योंकि उससे नहीं काम चलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए, ठीक है। तो ये जो है टूटेगा यहाँ से हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन टूटेगा तो C2H5 एंड डॉट किस पे आएगा, ये देखो तुम्हारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है, 10 मिनट्स है, चलो ये है इथेन का स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोजन निकालोगे तो डॉट किस पे आएगा, एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकालोगे तो कार्बन पे आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है।
अभी ये क्या होगा आपस में, अभी ये भी हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ठीक है, तो ये फिर कितने सारे फ्री रेडिकल हो गए, अब ये जाके घूमते रहेगा, रिएक्शन होते रहेगा, मतलब तुमने कंटेनर में रख दिया है, तो एक Cl डॉट बना, फिर उसने आगे C2H5 डॉट बनाया, ठीक है, तो ये आपस में भी बन सकता है, अब ये तो बन गया, अभी ये वापस से अनस्टेबल रहेगा तो निकाल, दूसरे मॉलिक्यूल रहेगा Cl2 का, तो उससे फिर जाएगा, कोलाइड होगा, इसके वॉल से भी कोलाइड होगा, तो कुछ बनेंगे कुछ खत्म होंगे, ठीक है। और जब ये कंबाइन होंगे, जो टर्मिनेशन स्टेप होगा, फाइनल जो होता है टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, तो वहां पे जब जैसे जैसे ये कंबाइन होने लगेंगे तो रिएक्शन स्लो होते जाएगा ना, अगर ये कंबाइन होने लगेंगे तो रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, स्टॉप हो जाएगा टाइम पे, ठीक है। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जा रहा है, तुमको देखना है कि कितने सारे बने हैं यहाँ पे, तो C2H5 डॉट बना है, Cl डॉट बना है, ठीक है, H2 भी बन सकता है, H डॉट भी तो निकल रहा है लेकिन वो Cl के साथ कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो टर्मिनेशन में क्या क्या बनेगा, एक तो Cl डॉट प्लस Cl डॉट Cl2 बन गया, एंड C2H5 डॉट प्लस C2H5 डॉट, ये भी बन गया, कंबाइन होके C4H10 ब्यूटेन बन गया, क्योंकि हमको पहले जो हमने बिना मैकेनिज्म के लिए देखा था तो वहां पे ब्यूटेन कहीं नहीं दिख रहा था, ठीक है, बट तुमको एक ये भी प्रोडक्ट दिख रहा है, एंड C2H5 डॉट प्लस Cl डॉट, तो ये बन गया C2H5C। देखो इसको आपस में कंबाइन हो रहा है, इसको बोलते हैं कपलिंग, ठीक है, देखो आपस में भी कंबाइन हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। Yes, ma'am. अब आगे का ये तो फर्स्ट हमारा मैकेनिज्म है, नेक्स्ट तुम लोग नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट मतलब क्या आएगा, जैसे अगला मान लो तुम्हारे पास है, अब एक क्लोरीन को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C2H5Cl बना, ठीक है, अब ये आगे क्लोरीन है एक्सेस में तो आगे ये रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H4Cl2 एंड HCl बाहर आएगा, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे C2H5 डॉट बनाया वैसे क्या बनेगा, C2H5Cl डॉट, दे देना आपको, है ना, तो ये तो रिएक्शन चलते रहेगा ना आगे, देखा उसमें हमने लिखा था बिना मैकेनिज्म के, तो एक एक स्टेप में, ये तो सिर्फ एक स्टेप का दिखाया यहाँ, C2H6 का क्लोरीन से रिएक्शन, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है C2H5Cl, तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आगे ये रिएक्शन चलेगा ना, अगर क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में है तो आगे ये रिएक्शन चलेगा, तो ये फॉर्म होगा, तो इसका मैकेनिज्म वही होगा, 3 स्टेप में होगा, पहले Cl2 का होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पे Cl डॉट बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन की डॉट बनेगा, फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स बनेगा, तो हो जाएगा, ये होगा ना, Yes, ma'am. वही 3 कहानी लेके सब जगह करके जाना है तुमको, ठीक है, ठीक है ना। अब तुमने रेडॉक्स किया है स्कूल में या कहीं पे भी, रेडॉक्स रिएक्शन किया है 11th का, मैंने तो नहीं कराया तुम लोगों को, बट तुम लोगों ने किया है, नहीं किया है, बोलो, मैम बहुत ज्यादा नहीं था। मैम रेडॉक्स एक्चुअली सिलेबस में नहीं था, लेकिन किया है, बेसिक थोड़ा बहुत याद है। अच्छा तो ये बेसिक में ही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन सुना है, यस मैम, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है एक टाइप का।
हाँ, उसमें क्या होता है, बहुत इजी सा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। यस मैम। तो अभी देखो इसमें थोड़ी सी और आगे है, थोड़ी और डेप्थ है। अगर तुमको ये पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स में तुम लोगों ने पढ़ा है, मतलब नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है आगे, ठीक है। कुछ नहीं, ये छोटा सा है ये टर्म, इसमें दोनों साथ में हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन, दोनों एक साथ, रिडक्शन, ठीक है। तो अभी जो प्रोडक्ट तुमको दिख रहा है उसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं उसको समझाती हूँ। अब ये जाके देखो, ये जो मैंने टर्म दिया ना, तुम लोग को अगर जेई निकालना है ना तो थोड़ा सा भी कुछ मिलता है ना जाके ढूंढो उस बुक में और उसके आगे पीछे का पढ़ो। अब तुम आज रेडॉक्स चैप्टर भी थोड़ा सा जाके ये चीज देख के डेप्थ में पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा वहां पे भी, ठीक है, बट जाके देख तो सकते हो। तो उसके ऊपर नीचे का भी कुछ दिख जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ और नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। पूरा डायनेमिक रहना पड़ेगा, जेई निकालना है ना तो हमेशा सोचते रहना है कि कहाँ से कुछ और मिले, कहाँ से कुछ एक्वायर करें। कैश दो ना, कितना देना, मेरे वॉलेट में होगा ना, ये ड्रॉर में होगा, सॉरी, ठीक है। हो गया, ये नोट कर लिया, बताऊं मैं आगे। यस यस मैम। देखो तुमने यहाँ पे क्या देखा, C2H5 डॉट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया कि दोनों आपस में भी कंबाइन हो रहा है, C2H5 हमने क्या बनाया था, एक प्रोडक्ट बनाया था ब्यूटेन, एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा मतलब दोनों में एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, अगर हाइड्रोजन की, यहाँ तो हमारी डील किस में हो रही है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है जा रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन लूज करेगा या गेन करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। तो समझो यहाँ से मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के बताती हूँ। इसका कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पे डॉट है, इस वाले में भी ये 3 हाइड्रोजन रहेगा और एक यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो समझो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ का, मैं सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन मतलब H डॉट यहाँ से निकल जाए, ठीक है, और ये देखो ये बॉन्ड बनाया होगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, अगर ये टूट के अपना H डॉट लेके जा रहा है तो ये डॉट इसके साथ, ये डॉट के साथ कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना लेगा। जीओसी में ये सब बहुत देखा है, क्लियर है सब, बोलो। यस मैम। यस मैम। इसमें तो कुछ है नहीं ना, हमने जीओसी इतना सब कुछ किया है तो ये सब तो इजी है ना बहुत समझना। अगर यस यहाँ से, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ से निकलेगा तो, और उसी टाइम पे अगर ये गेन कर रहा है हाइड्रोजन को तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अगर ये हाइड्रोजन H डॉट निकल रहा है और ये इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीजन के टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं ना ऐसे डिफाइन। तो यहाँ पे हमें, इसके पहले हमें देखा था इलेक्ट्रॉन कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, उस पर देखा था दोनों माने। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ जी सॉरी, ठीक है। तो अब